Morning guys, so it's 7:30 in the morning and we are heading to मसूरी। हमने एक ओला आउट स्टेशन कैब बुक की थी जो नहीं आई आज सुबह, तो हम लोग अब डायरेक्टली बस से जाने वाले हैं द बैकपैकर स्टाइल। आई थिंक हमें काफ़ी बसेस चेंज करनी पड़ेगी। ऋषिकेश से देहरादून एक बस रहेगी एंड देहरादून से मसूरी एक बस रहेगी। We are going to be staying in Zostel, Mussoorie, so I think it's around 10 to 11 kilometers away from the actual Mussoorie center. So yes, it's going to be a hell of a Saturday, but we are really excited to check out Mussoorie, and that's what I'm going to show you in this vlog. Hello friends, hello. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऋषिकेश बस स्टैंड। तो हमें शेयर्ड रिक्शा तो मिल नहीं रही थी, इसलिए हम डायरेक्ट रिक्शा करके आए हैं ऋषिकेश बस स्टैंड। हमें अराउंड 180 रुपीज़ लगा एंड आई थिंक हम पहुंच गए थे 15 मिनट्स में। यहाँ से पीछे जो आपको बस दिख रही है वो है देहरादून की बस। इट कॉस्ट अस अराउंड 60 रुपीज़ ओनली फ्रॉम हियर टू देहरादून एंड इट्स 1.5 आवर जर्नी फ्रॉम हियर। बट चैलेंज ये है कि देहरादून बस स्टैंड पहुँचने के बाद हमें जाना है देहरादून रेलवे स्टेशन, क्योंकि मसूरी की बसेस वहाँ से चलती है। आई डोंट नो वाई, बट हाँ, देहरादून रेलवे स्टेशन से हम लोग लेंगे मसूरी की बस। आई थिंक बस अभी भर रही है, तो आई विल हेड। Reach the Dehradun bus stop, now going to the railway station. दो मसूरी, थैंक यू। And that's how you make a winter jacket into a ball. Do your this thing again. And we are off to Mussoorie. तो गाइस, हम मसूरी पहुंच चुके हैं। द जर्नी वॉज प्रिटी प्लेजेंट। 2 बसेस और 1-2 टुक चेंज करके हम लोग फाइनली आ गए हैं। नाउ वी आर हैविंग सम लंच विच इज क्लोज टू द मसूरी लाइब्रेरी एरिया। यहाँ पे बस आपको ड्रॉप करेगी। After this, we are going to go to rent a scooty for 3 days. The cost over here for the scooty is usually between 600 to 700 for 1 day. इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं स्कूटी लेके जोस्टल। तो हम लोग खा रहे हैं गर वाली थाली, जो उत्तराखंड की लोकल क्विजीन है। A must try if you guys are coming to Uttarakhand. फाइनली पहुंच गए मसूरी हॉस्टल। द राइड वॉज अमेजिंग। बहुत ठंडी थी बट बहुत ब्यूटीफुल व्यू था, तो वी रियली एंजॉयड इट। 30 मिनट्स लगा हमें मसूरी का जो मॉल रोड एरिया है वहां से हॉस्टल आने में। अब मैं आपको मेरा रूम दिखाती हूँ। ये मैं 5 गर्ल्स शेयरिंग जो डॉम है उसमें रह रही हूँ। निशा ऊपर बैठ के चिल कर रही है। एंड दैट्स द डोर एंड आई एम गोना शो यू द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। So the view from the hostel room in which we are staying right now, it is amazing. Now the plan is that Nisha and I will get a little bit ready and थोड़ा सा हम हॉस्टल में चिल करेंगे आज, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं एंड हमें पहुँचते पहुँचते
ऑलमोस्ट अभी 5 बज गया है। तो हमारा प्लान था कि हम 1-2 जगह विज़िट करेंगे आसपास की, बट वो बहुत मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि ऑलमोस्ट सनडाउन हो चुका है। हमने थोड़ा सा डिनर खाया, टेबल टेनिस खेला एंड देन वी वेंट ऑफ टू स्लीप एंड दैट्स हाउ द डे 1 एंडेड। Morning guys, so it is 9:30 in the morning and I just woke up because we all slept like very late last night. So there was like a really huge gang. I think we were like 10-15 of us and we all played a lot of games and I think Damsharaz khela, Mafia khela and उसके वजह से सबको सोते सोते 2-3 बज गए थे. Plan now is that we'll freshen up and after that we'll have some breakfast here only and then there's a waterfall which is nearby तो हम वो visit करेंगे. उसके बाद we'll come and take our luggage from here, we'll check out. Our original plan was to stay in Zostel for 2 days बट हुआ ये है कि हॉस्टल एक्चुअली सिटी से बहुत दूर है एंड क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा घूमने आए हैं, मुश्किल है कि हम हॉस्टल से वो कर पाएंगे. वी गोना चेक आउट फ्रॉम हियर एंड देन वी विल फाइंड अ प्लेस नियर द मॉल रोड एरिया जो मेन सिटी एरिया है मसूरी का. तो वी गोना गो बैक बाय स्कूटी. थोड़ा सा सनराइज हुआ है, धूप है तो अभी अच्छा लग रहा है. कल रात में अनदर लेवल ठंडी थी. आई चेक द टेम्परेचर, आई थिंक इट वॉज 8 डिग्री सेल्सियस. तो हम टाइम पे चले जाएंगे ताकि हम धूप का भी मज़ा ले सकें. We reached the Mall Road Mussoorie area couple of hours back and हमने लाल टिब्बा से बहुत ब्यूटीफुल सनसेट देखा. सो हॉस्टल से हमें निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम हो गया क्योंकि जो वाटरफॉल हम देखने गए थे वो हम 2 बार लॉस्ट हो गए ट्रेल में. बट स्टिल द ट्रेल्स दैट वी मैनेज टू गो टू वर लाइक रियली ब्यूटीफुल. आई थिंक आई हैव गॉट अ बिट ऑफ कोल्ड. I'm sure that it's very evident in my voice. I'm going to drink a little bit of soup on my way back. हम लोग अभी वापस से मॉल रोड जा रहे हैं ताकि हम वहाँ पे थोड़े से कैफ़ेज़ वगैरह अगर पॉसिबल हो एक्सप्लोर कर सके, वरना एटलीस्ट स्ट्रीट फूड तो खा ही लेंगे. So after checking into our hotel yesterday, we kept our bags and we thought that थोड़ा सा मॉल रोड घूम के आते हैं. मॉल रोड हमने काफ़ी मज़ा किया. हमने सॉफ्टी खाई, I had some popcorn and we also had momos, so it was fun. Also थोड़ा सा विंटर वेयर का भी शॉपिंग कर लिया. उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट कम बार सॉर्ट ऑफ गए जिसका नाम था द ग्लेन. ग्लेन इज़ एक्चुअली अ गुड प्लेस टू विजिट इफ़ यू वांट टू चिल इन मसूरी समवेयर. द क्राउड वाज डिसेंट, देयर वर अ लॉट ऑफ फैमिली पीपल
people also over there. So I think a mix of youngsters as well as a little 40 to 50-year-olds crowd also. People were really enjoying because there was a live band which was over there. तो हाँ, it was a good evening I would say. अभी मॉर्निंग हो गई है एंड अब हम लैंडोर जा रहे हैं फाइनली. हमारे पास हाफ अ डे है टू एक्सप्लोर लैंडोर. जस्ट टू गिव यू गाइज अ बैकग्राउंड, लैंडोर इज एक्चुअली अ कैंटोनमेंट एरिया एंड दिस इज वेयर द ब्रिटिश सोल्जर्स एक्चुअली यूज्ड टू रिसाइड व्हेन दे यूज्ड टू रूल इंडिया. हम लोग लैंडोर पहुंचने के बाद जितने हो सके उतनी प्लेस एक्सप्लोर करेंगे. हमें एक बेकरी जाना है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके आसपास देयर इज अ प्लेस कॉल्ड प्रकाश एंड दैट्स ऑल्सो वेयर वी गेट सम रियली अमेजिंग जैम्स. सो वील ट्राई दैट. एक जगह है लैंडोर में कॉल्ड आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वहाँ पे बहुत अमेजिंग टिबेटन क्विजीन का खाना मिलता है. तो हम वो भी जाने वाले हैं. उसके बाद प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे वापस ऋषिकेश. बस से ही जाएंगे जैसे हम आए थे. सो या द अदर हाफ ऑफ द डे इज गोइंग टू गो लाइक दैट ओनली. So yes, going to quickly go there and explore as much as possible and try as much as food joint as we can. The time of the year now, you got people falling in love. Brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? तो हम लोग लैंडोर बेक हाउस पहुँच गए हैं फाइनली. काफ़ी स्टीप राइड थी, चढ़ा तो ली, स्कूटी उतारेंगे कैसे पता नहीं. अब हम यहीं पे आसपास जो पॉपुलर प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर करेंगे. बट बिफोर दैट वी गोना हैव सम ब्रेकफास्ट बिकॉज वी आर रियली हंग्री सिंस मॉर्निंग. लैंडोर बेक हाउस के बारे में बहुत सुना है. दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस इन लैंडोर एंड यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अमेजिंग है. सो वी गोना ट्राई दैट राइट नाउ. Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. That's the St. Paul Church behind me and because of COVID it's shut right now. बहुत गए हम खरसंग, बहुत ही ज़्यादा स्टीप रोड था. It's been a few years now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire, stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas, and today snowflakes falling down. It's Christmas time. तो कल हम काफ़ी लेट पहुँचे वापस ऋषिकेश फ्रॉम मसूरी, इसलिए मैं आज ब्लॉग एंड कर रही हूँ. हमें निकलते निकलते 5:30 हो गया था एंड हमें पता नहीं था कि जो लास्ट बस है वो निकल जाती है मसूरी से अराउंड 5:30. सो वी ऑलमोस्ट कॉट द लास्ट बस, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो इतनी फुल थी एंड वहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं थी. एंड जैसे आप लोग को पता ही होगा मसूरी की रोड्स बहुत ज़्यादा जिगजैग है, तो हमने सोचा कि रिस्क नहीं लेते हैं, वील ट्राई सम अदर वे ऑफ गोइंग. बट वी वर लकी इनफ कि पीछे से कोई और बस आ रही थी कहीं और से जो जा रही थी देहरादून, इसलिए हम उसमें चढ़ गए एंड वो काफ़ी एम्प्टी थी. तो देहरादून तक तो हम पहुंच गए बस से, पर उसके बाद हम इतने थक गए थे बिकॉज वी डिड द मिस्टेक ऑफ कैरिंग आवर लैपटॉप्स विद अस. So in case you are also planning to do like a 2-day, 3-day trip to Mussoorie from any of the other places like Rishikesh or Dehradun, अपने लैपटॉप्स मत लेके जाना. तो क्योंकि हमारा बैग इतना हैवी हो गया था, हम काफ़ी थक गए थे, तो वी डिडंट हैव द एनर्जी टू डू द डिफरेंट काइंड ऑफ शिफ्टिंग. तो वो सब जो मूवमेंट था वो करने के लिए हम बहुत थक चुके थे. तो हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्टली टैक्सी ले लेते हैं. हमें टैक्सी अराउंड 1400 रुपीज़ में मिल गई थी, जो हमें हमारे हॉस्टल तक पहुंचा देती.
तो हमने वो वाली टैक्सी ले ली एंड वो आपको, अगर आप भी टैक्सी लेने का सोच रहे हैं तो जहाँ पे देहरादून का जो बस स्टॉप है उधर आपको मिल जाएगी वो टैक्सीज़। वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा नेगोशिएट करके 100-200 रुपीज़ में ओवरऑल आपको 1400 के आसपास ही पड़ेगा। सो येस, इन दी एंड आई थिंक लैंडोर वॉज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल एंड हम बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए। वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेज लाइक द लैंडोर बेकरी विच वॉज वर्थ गोइंग। लव दैट प्लेस। हमने बहुत अमेजिंग ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे। वहाँ गए हम, उसके बाद हम 4 दुकान गए एंड हमने 4 दुकान से बहुत अमेजिंग क्यूट बॉटल्स ऑफ पिकल्स खरीदी हमारी फैमिलीज़ के लिए एंड हमारे लिए भी। तो दैट वाज वेरी नाइस एंड यस, उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा सनसेट हो रहा था जब तक हम मसूरी से निकले तो हमने वो भी देख लिया एंड येस, दैट वाज इंडीड अ वेरी गुड ट्रिप टू मसूरी। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं मसूरी जाने का तो मे बी कीप अनदर एन एक्स्ट्रा डे, लाइक कीप इट लाइक अ 3-day ट्रिप सॉर्ट ऑफ, ताकि आपको काफ़ी टाइम मिले मसूरी में बाकी जगह भी एक्सप्लोर करने के लिए जो हम नहीं कर पाए, लाइक केम्प्टी फॉल्स एंड there are a couple of more places that you can go. So that's all for this vlog, guys. I hope you liked it, and if you did, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Bye bye. They don't flicker like they used to with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you.